पकौड़े बनकर के तैयार हो गई है और मैं इसे सर्व की हूँ केचप चटनी के साथ। तो आप किसी भी चटनी के साथ इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये सहजन के फूल के पकौड़े बहुत हेल्दी भी होती है। तो देखिए ये ऊपर से आपको क्रिस्पी लगेगी और अंदर से सॉफ्ट। देखिए मैं आपको आवाज़ सुना रही हूँ, ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट होती है। मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। देखिए मैं सहजन की फूल, देखिए इस तरह से सहजन की फूल ली हूँ। इसे सहजन के फूल भी कहते हैं या फिर मूंगा का फूल भी कहते हैं। तो देखिए मैं सहजन का फूल ली हूँ और इसे अच्छी तरह से डंठलों से, देखिए इस तरीके से मैं सारे फूल को निकाल ली हूँ। ये डंठल में लगी हुई रहती है, तो मैं डंठल से इसे अच्छी तरह से निकाल ली हूँ। निकालने के बाद इसे धो करके मैं छन्नी में छान दी थी। तो आइए अब मैं इसे किस तरह से बनाऊंगी वो आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं गैस पे सबसे पहले तो देखिए सॉसपैन में मैं पानी चढ़ा दी हूँ और ये पानी को अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए छोड़ दी हूँ। तो देखिए पानी मेरी अच्छी तरह से गर्म हो गई है और इसमें बुलबुले आ रहे हैं। अब मैं इस स्टेज पर 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ। हाफ चम्मच भी आप डाल सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ी सी 1/4 चम्मच ही नमक डाली हूँ और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं नमक और हल्दी को अच्छी तरह से पानी में देखिए इस तरह से घोल दी हूँ और ये मेरी सहजन की फूल जो है मैं इसे गर्म पानी में डाल देती हूँ। तो देखिए मैं 1 मिनट तक सहजन की फूल को इस तरह से बॉईल कर ली हूँ। अब मैं इसे छन्नी में लेकर के छान देती हूँ। तो देखिए एक बड़े से इस तरह से बर्तन ली हूँ, उस पर बड़े से छन्नी लगा दी हूँ। अब मैं इसे छान देती हूँ। अब मैं इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ ताकि इसमें से अच्छी तरह से पानी निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड ये सहजन के फूल जो मैं बॉईल की थी ये अब ठंडा भी हो गई है, मैं छान कर इसे छोड़ दी थी। तो देखिए पानी भी इसकी अच्छी तरह से निकल गई है। अब मैं देखिए इसमें एक छोटी कटोरी से बेसन ली हूँ, 1 कटोरी में बेसन डाल रही हूँ। अगर ये चम्मच से मापेंगे तो 4 चम्मच बेसन है। और उसी कटोरी से देखिए 1 कटोरी मैं चावल का पाउडर ली हूँ, यानी कि चावल की आटा। ये भी अगर चम्मच से मापते हैं तो बड़े चम्मच से 4 चम्मच है ये। 2 मीडियम साइज की प्याज देखिए इस तरह से बारीक बारीक मैं कट कर ली हूँ, इन्हें डाल देती हूँ। 4 हरी मिर्च ली हूँ, आप तीखा जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से ही लीजिएगा। 6-7 कलियां देखिए लहसुन इस तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ। 2 इंच अदरक, इसे भी देखिए इस तरह से ग्रेट करके ली हूँ। और 6-7 काली मिर्च इस तरह से दरदरा कूट ली हूँ। देखिए ये 1/4 चम्मच काली मिर्च है, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच नमक और 1 चुटकी हींग यानी 1 पिंच हींग डाली हूँ। और इस तरह से देखिए हरी धनिया कटी हुई ली हूँ 1 कटोरी। अब मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से हाथ से पहले मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिश्रण को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इसमें ज्यादा पानी नहीं डाली हूँ, बस 1 टेबल स्पून ही पानी डाली हूँ। उसी से देखिए मेरी मिश्रण तैयार हो गई है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देती हूँ। तब तक आइए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा करके तेल गरम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं मिश्रण को अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ। अगर आपकी ये मिश्रण अगर टाइट हो जाती है तो आप इसमें हल्की सी 1 चम्मच और पानी मिला करके इसे सॉफ्ट बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सॉफ्ट है। तो देखिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें तेल भी डाल दी हूँ। तेल मेरी गर्म हो चुकी है। अब इस मिश्रण को मैं देखिए इस तरह से एक बॉल जैसे बना लेती हूँ। और बॉल जैसे बनाने के बाद इसे देखिए इस तरह से चपटा कर दीजिए। आप इसे एक हाथ से ना करके आप दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बॉल जैसे बना लीजिए
और हाथों पर हथेली पे इस तरह से रख लीजिए। रख करके आप इस तरह से देखिए गोल जैसे चपटा कर लीजिए। और इस तरह से बनाने के बाद देखिए आप एक एक पीस करके तेल में छोड़ दीजिए। तेल आपकी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम गर्म होनी चाहिए, तभी ये क्रिस्पी बनेगी। और मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे हल्के हल्के गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लीजिए। देखिए मैं इसी तरह से देखिए बना करके सारे मिश्रण को मैं तेल में फ्राई कर लेती हूँ। मैं इसे निकाल करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर कलर हुई है। देखिए फ्रेंड कितनी सुंदर कलर हुई है इसकी। ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो आइए मैं सारे मिश्रण को इसी तरह से बना लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सहजन के फूल के पकौड़े बन करके तैयार हो गई है और मैं इसे सर्व की हूँ केचप चटनी के साथ। तो आप किसी भी चटनी के साथ इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये सहजन के फूल के पकौड़े बहुत हेल्दी भी होती है। तो देखिए ये ऊपर से आपको क्रिस्पी लगेगी और अंदर से सॉफ्ट। देखिए मैं आपको आवाज़ सुना रही हूँ। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट होती है। मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट होती है। तो फ्रेंड आप इस तरीके के पकौड़े बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सहजन यानी कि मूंगे की फूल की पकौड़े कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।